बिना चार्ट देखे भी सिर्फ ऑप्शन चेन के माध्यम से भी बहुत शानदार तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना चार्ट देखे किस प्रकार से हम पूरी तरीके से सिर्फ ऑप्शन चेन के बेस पे ही हम मार्केट को समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे दोनों चीज है, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी है और निफ्टी भी है। फिलहाल ये निफ्टी का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है। अब निफ्टी को सबसे पहले हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी यहाँ पे किस प्रकार से काम कर रहा है और निफ्टी में हम कहाँ कौन कौन सी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। इस जगह लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कॉल लिखा हुआ दिख रहा है, राइट साइड में देखेंगे तो पुट लिखा हुआ है। ये वो वाला कॉल और पुट नहीं है जो आप मार्केट में ट्रेड लेते समय लेते हैं। कॉल का मतलब ज्यादातर लोग जानते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो लोग कॉल लेते हैं, पुट का मतलब नीचे आएगा तो लोग पुट लेते हैं। यहाँ पर इसका उल्टा है। यहाँ पर इसको बोला जाता है पुट कॉल राइटर्स। पुट राइटर्स, राइटर्स कौन होते हैं? राइटर्स ऑपरेटर्स होते हैं जो लोग मार्केट में, कॉल राइटर्स का मतलब होता है जब वो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। पुट राइटर्स का मतलब होता है जो उनको ऊपर लेके जाना चाहता है, मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है। अब यहाँ पर दो सेक्शन में डिवाइड है। अगर आप लेफ्ट सेक्शन देखेंगे तो ये कॉल राइटर्स का है, राइट सेक्शन देखेंगे तो ये पुट राइटर्स का है। बीच में जो ये काले रंग के आप बॉक्सेस देख पा रहे हैं, ये है स्ट्राइक प्राइस या इसको स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस तो नहीं, स्पॉट प्राइस है ये। स्पॉट प्राइस क्या है? जिस नंबर पे मार्केट चल रहा है उसको हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। और ये राउंड फिगर में होता है, बीच का नहीं होता है। जैसे 22,600, 22,650, 50-50 पॉइंट का यहाँ पे मार्केट। एक बात और है कि ये जो ऑप्शन चेन होता है ये उल्टा दिखता है। हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए 22,000 है, पहले 22,000 आएगा, फिर 22,050 आएगा, फिर 22,100 आएगा। मतलब नीचे से क्रम हम असेंडिंग से डिसेंडिंग चलते हैं ना, ऊपर से नीचे से लेके ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे पहले 600, फिर 650, फिर 700, 750, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए ये उल्टा दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक साथ और एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो आप नंबर्स देख पा रहे हैं, ये उन लोगों के नंबर्स है जिन लोगों ने यहाँ पे काम करके बैठे हैं। क्या काम करके बैठे? राइटिंग करके बैठे। क्या राइटिंग करके? बेच के बैठे हैं। यहाँ पे कॉल राइटर्स का मतलब क्या है कि वो लोग मार्केट में बेच के बैठे हैं। कितने लोग हैं? 8,578। यहाँ पे 2,000। ये इसी स्पॉट पे, मतलब मार्केट बंद होने से पहले ये लोग उन स्पॉट पे जाके बेच के बैठे हैं। इसका उलट यहाँ पे खरीद के बैठे हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि हमारे लिए सही स्पॉट प्राइस कौन सा है, किस जगह पे जाके हमको कॉल लेना है या पुट लेना है? इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, जिस जगह पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के मुकाबले में 2 गुना से ज्यादा होंगे। आप समझिए बात को। जहां पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से 2 गुना से ज्यादा होंगे, वो लेवल, जब मार्केट उस लेवल पे पहुंचेगा वहां से मार्केट में बिकवाली आने की चांसेस होते हैं। मतलब वो रेजिस्टेंस का काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले कॉल राइटिंग को समझते हैं, मतलब बिकवाली। मैंने आपसे क्या कहा? जिस नंबर पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से 2 गुना से अधिक होंगे। जैसे आप अगर देखते हैं धीरे धीरे मार्केट, यहाँ से मैं आपको दिखाता वो नंबर जहाँ पे आपको कॉल राइटर से ज़्यादा दिखेगा। ये एक है, देखिए हमको एक मिल गया है, ये वाला 31,000। किस स्पॉट प्राइस पे? 23,050 पे। मतलब, और पुट राइटर से यहाँ पे कितने? 11,000। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि कल अगर मार्केट 23,050 के आसपास अगर खुलता है तो ज्यादा संभावना होगी कि मार्केट वहां से पहले नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स की संख्या ज्यादा है। वो लोग उस जगह पे बेच कर रखे, उस स्पॉट प्राइस पर बेच कर रखे हैं, और उनके मुकाबले में पुट राइटर्स कम है। तो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए पुट राइटर्स की आवश्यकता है, उनकी संख्या कम है, इसलिए पुट यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा जीतने की संभावना है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूं। ये जो डेटा है,
ये जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का डेटा है ये मार्केट में 11-12 बजे तक सबसे सटीक काम करता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद ये भी देखा गया है कि जहां पे कॉल राइटर्स 7 गुना भी ज्यादा है उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर चढ़ता गया, ऊपर जाता गया है। ऐसा बहुत बहुत बार हुआ है। हाँ, कभी कभी ये चीज सुबह भी होता है पर बहुत कम होता है, रेयरली होता है। ज्यादातर शुरुआत के जो कुछ मिनट होते हैं ना, 5-10 मिनट के अंदर जो काम होता है वो इन राइटिंग के बलबूते पे संभावनाएं बहुत होती है। और एक उदाहरण देता हूं, अभी मार्केट, पहले तो आप समझिए कि मार्केट बंद कहां पे हुआ है, यहां पे बंद हुआ है 819 के पास। अभी अगर मार्केट, जो मैंने आपसे कहा, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मान लीजिए इस जगह पे 200 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है और मार्केट 23,050 पे खुलता है, तो यहाँ पे संभावना होगी कि मार्केट यहाँ से खुलने के बाद सीधा पहले नीचे आए, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कॉल राइटर्स की संख्या इनके साथ साथ बढ़ते जाता है। इसी का उल्टा नीचे की तरफ है कि मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, मैंने गैप अप खुलने की बात की, अब मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, अब हमारे लिए वो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा जहां पे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स से अधिक है। आपको धीरे धीरे अभी समझ में आ रहा होगा। आइए हम उस लेवल को देख लेते हैं। यहां पर आपको एक चीज समझ जाना चाहिए, देखिए हर जगह पे डबल, ये एक जगह है, इस जगह को आप देखिए, पूरी तरीके से भी डबल नहीं है, ये एक जगह हो सकता है और ये एक जगह है, ये दो जगह, मतलब 22,700 22,650। यहां पे अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे 11,000 पुट राइटिंग है और उनके मुकाबले में केवल 2-2,500 ही कॉल राइटिंग है। मतलब यहाँ पे पुट राइटर्स की संख्या ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर कल 200-250 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है और इन लेवल्स के पास आके खुलता है, कौन से लेवल्स, 22,600 22,650 के आसपास खुलता है, तो संभावना ये होगी कि मार्केट वहां से खुलने के बाद धीरे 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 क्रमशः ऊपर जाना शुरू करे। अब कई बार होता है कि एग्जैक्ट इन लेवल के पास नहीं होता, तो मार्केट एक 50 पॉइंट का बफर पॉइंट लेके भी चलता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए मार्केट अब यहाँ पे बिल्कुल 700 के पास खुला, मान लेते 700 के पास खुला और शुरुआत का कैंडल नीचे गया, चाहे वो 5 मिनट का हो 1 मिनट का हो, और फिर 650 के पास गया, फिर मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक कर सकता है। आपको समझ में आ गया? मैं सीधा सीधा समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन खुलता है इस लेवल पे, और सोचिए ये है 22,700, तो मार्केट मान लीजिए यहाँ पे पहले खुला और शुरुआत में फिर नीचे चला आया, कौन से लेवल तक, 22,650 तक आ गया, फिर यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा। तो इस तरीके से भी काम होगा। मतलब मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद भी शुरुआती दौर में पहले नीचे आ सकता है, वो डिपेंड करता है किस जगह पे पुट राइटिंग ज्यादा है, वहां तक मार्केट पहले नीचे आएगा, फिर वहां से बाउंस बैक करना शुरू करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।